नव संवत्सर की पूर्व संध्या और वैश्य दिवस के पावन अवसर पर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा गुरुग्राम में एक विशाल भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन न केवल वैश्य समाज की एकजुटता का प्रतीक बना, बल्कि साइबर सिटी के युवाओं को सनातन संस्कृति की गौरवशाली विरासत से भी रूबरू करवाने का माध्यम नजर आया। इस शोभायात्रा का मुख्य आकर्षण महिलाओं द्वारा निकाली गई भव्य कलश यात्रा रही। खास बात ये रही कि सभी महिलाएं एक ही रंग की साड़ी में अनुशासन और सौंदर्य का परिचय देती हुए नजर आई। भक्ति और शक्ति का यह संगम पूरे मार्ग को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरता रहा। मैं डॉली गुप्ता, हिंदू नव वर्ष की पूर्व संध्या के उपलक्ष्य में और वैश्य समाज ये एक बहुत ही भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा मैं तो ये कहूँगी, इसमें 3100 महिलाएं सर पर कलश धारण करके और एक ही पंक्ति में चलेंगी तो वो दृश्य बहुत ही भव्य होगा। और 18 घोड़े, हाथी और 15 शहरों की बिल्कुल भव्य झांकियां अभी आपको देखने को मिलेंगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ही रंग की साड़ियों में हमारी माताएं, हमारी बहनें बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। देखिए, हमारे सनातन धर्म में साड़ी को ही हमारा राष्ट्रीय परिधान कहूँगी माना गया है। तो इस बार हम महिलाएं जब कलश उठाती है तो उद्देश्य भी यही था, हम अपने बच्चों को उनको बता सके कि हम सनातन में हमारा नव वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। और एक अलौकिक चीज है कि कल से नवरात्रि शुरू है और इसकी पूर्व संध्या पर हम बहनें कलश लेकर नाचती कूदती माँ को भी मनाएंगी और नव वर्ष भी मनाएंगी। शोभायात्रा के दौरान सभी मंदिरों के आचार्य एवं पुरोहित पारंपरिक वेशभूषा में शंख और घड़ियाल के साथ सम्मिलित हुए। यात्रा का स्वागत शहर के विभिन्न स्थानों पर समाज के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा किया गया। बरसात के बावजूद भी सदर बाजार में व्यापारियों द्वारा कई स्थानों पर पुष्प वर्षा और आरती की गई। शोभायात्रा को भव्य बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई थी। इसमें देश के 6 अलग अलग राज्यों की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली झांकियां शामिल रही। वहीं गुरुग्राम के लगभग 35 प्रमुख मंदिरों की अपनी अपनी विशेष झांकी इस यात्रा का हिस्सा बनी। माता शीतला, अयोध्या का राम दरबार, बाबा खाटू श्याम, महाराजा अग्रसेन और माता महालक्ष्मी की अलौकिक झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। मैं गोपाल जिंदल खड़किया, श्री श्यामंगला परिवार की भव्य यात्रा है। नव वर्ष के पूर्व संध्या पर निकाली गई है। सब माता बहनें एक ही ड्रेस में है। बहुत ही गुड़गांव की धरती पर बहुत ही भव्य यात्रा है। ये सेक्टर 5 के मंदिर से स्टार्ट होकर रेलवे रोड पर मंदिर होते हुए सदर बाजार में से अग्रसेन चौक होते हुए स्कूल में समाप्त। 3100 लेडीजों ने कलश उठाया हुआ है। आज ये सारी महिलाएं हमारे परिवार से ही हैं, गुड़गांव से ही। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और मैं अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन में उपाध्यक्ष की पद पर मेरा दायित्व है। आज के विषय में जो आप जानना चाह रहे हैं, आज ये शोभा यात्रा है अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन और महालक्ष्मी मंदिर सेक्टर 5 गुड़गांव के द्वारा की जा रही है। इसके पीछे हमारे 2 मुख्य उद्देश्य हैं कि आज हमारा नव वर्ष की पूर्व संध्या है। कल से हमारा संवत 2083 शुरू हो रहा है, जो कि वास्तव में हम सभी सनातनी और हिंदुओं का नव वर्ष है। कल पवित्र मास चैत्र का है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की कल पड़वा है, एकम जिसको बोलते हैं या गुड़ी पड़वा बोलते हैं। तो कल से हमारा नव वर्ष शुरू हो गया। कि पूर्व संध्या पर हम लोगों को बताने के लिए कि हम हिंदुओं का नव वर्ष कल से शुरू हो रहा है। वेस्टर्न साइड में जो बनाते हैं उनका अपना है, हमें कोई उससे ऐतराज नहीं है, लेकिन हम सनातनियों का नव वर्ष कल से शुरू होगा। और इस यात्रा के पीछे एक और भी उद्देश्य है कि कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। कल से माँ दुर्गा के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। इसी नवरात्रे के पहले दिन हमारे सभी वैश्यों के भगवान अग्रसेन महाराज जी का अवतरण दिवस माना गया है। तो कल से भगवान अग्रसेन जी का अवतरण दिवस है। उसकी पूर्व संध्या पर हम अपने युग पुरुष, अपने पितृकुल को याद करते हुए इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर सभी को शुभकामनाएं दें, बधाई दें और सबको बताएं कि अपना नया वर्ष धूमधाम से मनाइए। कल से विक्रमी संवत 2083 शुरू है, जो महाराजा विक्रमादित्य ने शुरू कराया था। युवाओं को क्या संदेश देंगे, क्योंकि युवा सनातन से दूर होता जा रहा है? हाँ, ये दूर तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कुछ उदासीनता है उनके मन में। होता है कि हमें इनसे क्या मिलना है,
अरे भाई मिलना क्या, अगर हम अपनी संस्कृति से नहीं जुड़े रहेंगे, हम इतिहास को भुला देंगे तो इतिहास हमें भी भुला देगा। हम बच्चों को बताना चाहते हैं, आप जनवरी फरवरी से दिसंबर तक खूब याद करिए, खूब उनका जहाँ इस्तेमाल करिए, क्योंकि वर्ल्ड इज अ स्मॉल विलेज। अगर हम विदेश में जाएंगे, अमेरिका जापान में जाएंगे तो हमारे 73 पैसा कोई नहीं जानेगा, तो वहाँ हमें जनवरी फरवरी से ही काम लेना है। लेकिन जब हम अपने पर्व मनाएं, अपने त्यौहार मनाएं, अब देखिए शादी जो है कोई भी हिंदू जो है बिना तिथि के नहीं करता, तो हम शादी जो तिथि निकालते हैं, मिति निकालते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, तो अपने 12 मास पुराने क्यों नहीं याद कर सकते? बहुत सिंपल है, 73 बैसाख, जेठ, साढ़ डॉल, ये सब जो हमारे 12 महीने हैं। तो बच्चों को हम कहना चाहते हैं अपनी संस्कृति से जुड़िए, इन चीज़ों को देखिए और समझिए और आइए इसमें जोश खरों से भाग लीजिए। ठीक है जी। इस चैनल के माध्यम से अभी सभी देशवासियों को, गुड़गांव के निवासियों को और सभी वैश्य बंधुओं को, अग्रवाल बंधुओं को और समस्त नागरिकों को नव वर्ष विक्रम संवत 2083 की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। शोभा यात्रा का शुभारंभ दोपहर 4 बजे सेक्टर 5 स्थित मां लक्ष्मी माता मंदिर से हुआ। मां लक्ष्मी माता मंदिर से प्रारंभ होकर चिंतपूर्णी माता मंदिर, आइनॉक्स चौक, ओल्ड रेलवे रोड, न्यू कॉलोनी मोड़, कबीर भवन एवं सदर बाजार, डाकखाना चौक व अग्रसेन चौक होते हुए सिविल हॉस्पिटल पार्किंग में समापन हुआ। इस भव्य आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और सनातन मूल्यों से जोड़ना था। 2 दर्जन से अधिक झांकियां और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति इस दिन को ऐतिहासिक बना गई। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर मनदीप किशोर गोयल, अध्यक्ष गुरुग्राम अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, समस्त गुरुग्राम वासियों एवं देशवासियों, हरियाणा वासियों को नव संवत, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं महाराजा अग्रसेन जयंती की भी तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। माँ लक्ष्मी आप सबके घर में भरपूर धन धान्य की कृपा बरसती रहे। ऐसे ही नव सनातन वर्ष पे आप सबको मेरी शुभकामनाएं। अब बात आती है, ये जो आज भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ये अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के तत्वाधान में, जो कि वैश्य फाउंडेशन ने महालक्ष्मी मंदिर बनाया है सेक्टर 5 में, जिसमें महालक्ष्मी की बड़ी ही सुंदर मनमोहक प्रतिमा विराजमान है, जहां पर आशीर्वाद अपने आप में आके आत्मा तृप्त होती है। माँ लक्ष्मी का इतना आशीर्वाद मिलता है। तो ये उस महालक्ष्मी के मंदिर से यात्रा शुरू करके नव वर्ष की पूर्व संध्या पे वैश्य समाज, समस्त सनातनियों के साथ समस्त समाज के सारे मंदिर, गुड़गांव के समस्त सारे मंदिर सनातन धर्म को एकत्रित करने का आह्वान करने के लिए शोभा यात्रा निकाली है। इस शोभा यात्रा से हम अपने बुजुर्ग ही नहीं अपितु युवा में नव चेतना का निर्माण करना चाहते हैं, उनमें नव चेतना जागृत करना चाहते हैं। साथ में उनको अपने सनातन धर्म के प्रति आगाह करना चाहते हैं कि हिंदुओं जाग जाओ, आपका समय आ गया है। आपस में भेदभाव छोड़ के, जात पात छोड़ के सब एकत्रित होके अपने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की ओर अग्रसर हो। तो जब आपने देखा है कि जो हिंदू सनातन नववर्ष है, इस पर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अपनी परिक्रमा पूरी करती है, और आज के हम वैज्ञानिक भी, या आप मॉडर्न साइंटिस्ट कहेंगे, या अंग्रेजों का विज्ञान भी वो नहीं बोलता, उनका नववर्ष 1 जनवरी से शुरू होता है, जबकि हमारा ये चैत से शुरू होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि पृथ्वी जो है अपनी परिक्रमा सूर्य इस दिन पूरी करके नया शुरू होता है, और हमारा विज्ञान, सनातन विज्ञान इतना ज्यादा विकसित और अग्रसर था, मुझे लगता है कि आज तो ये इतनी मिसाइलें लाते हैं और बटन दबाते हैं और करते हैं। हमारे ग्रंथों में अगर आप पढ़ेंगे तो केवल ध्यान मात्र करने से ही, कि कहीं भी अगर आप रामायण की कथा सुनते हैं, महाभारत की सुनते हैं, तो केवल ध्यान करने से ही हाथ में यंत्र आ जाता था
और या आप चाहें तो रावण का पुष्पक विमान देखें या कुछ भी देखें, तो हिंदू विज्ञान इतना ज्यादा आगे था, मॉडर्न था, जो कि आज भी मॉडर्न साइंटिस्ट या ये वहां तक नहीं पहुंच चुके। अब आपने देखा होगा आजकल ये एआई का आविष्कार कर रहे हैं। जो एआई का आविष्कार है वो किसी के मन में क्या है एआई आज वो नहीं जान सकती, लेकिन हिंदुओं द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी इतनी आगे थी कि वो सामने खड़े हुए व्यक्ति का मन पढ़ लेते थे। तो ये एआई का ही स्वरूप है जो आजकल कर रहे हैं, जो आ जाता है, बन रहा है। चाहे आप देखें महाभारत में संजय ने अपनी जो कथा बाची सारे वहीं बैठ के अपनी दिव्य दृष्टि से देख के धृतराष्ट्र जी को पूरी महाभारत की कथा सुनाई। तो क्या था वो क्या आजकल क्या कोई और ऐसा आधुनिक विज्ञान है जो केवल अपनी आंखों से ही डायरेक्ट वहां पर युद्ध स्थल में देख के सुना सके? आज भी आधुनिक विज्ञान को भी अन्य तंत्रों की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारा भारत दोबारे से सोने की चिड़िया कहलाए और सनातन धर्म सब आपस में मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाएं, योगदान दें। पुनः मैं सबको नव सनातन वर्ष की, महाराजा अग्रसेन जयंती जी की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य और उनके परिवार के सुख में, आनंदमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।